नमस्कार फ्रेंड्स। मैंने कल वीडियो बनाया था कि कैसे चाइना के अंदर एक मुहिम शुरू हुई है भारतीयों के अगेंस्ट, और चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने जोहो को अलाउ कर दिया कि वो चाइना में ऑपरेट कर सकता है। अभी अलाउ किया था कुछ हफ्तों पहले, और यहाँ पे हो क्या गया है, जोहो ने मार्केट को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। हर एयरपोर्ट, मैं दिखाता हूँ आपको, हर एयरपोर्ट, हर मेट्रो, हर बस स्टेशन पर आपको जोहो की एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है। उन्होंने पूरी मार्केट को टेक ओवर करना शुरू कर दिया, और एडवर्टाइजमेंट बताते हैं कि उन्हें एक बिल्कुल रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया है यहाँ पर, और माइक्रोसॉफ्ट को चेतावनी दे दिया है अब इनकी एंकड़ी हमने तोड़नी है। चाइना खुद उसके ऊपर काम कर रहा है, अब जोहो को साथ में जुड़ा दिया। आप किसी भी यहां पर मेजर एयरपोर्ट जो चाइना के अंदर है, वो बीजिंग का हो, शंघाई हो, ग्वांगझो हो, कोई भी हो, वहां पर आपको एक रिमार्केबल चीज दिखेगी। इंडियन ब्रांड डोमिनेटिंग द एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप। जोहो सीआरएम जहां देखते हैं आपको वहां पर ये दिखता है। मैं पहले बोला आपको, ट्रेन, मेट्रो, डिजिटल बिलबोर्ड्स कहीं भी होंगे, आपको जोहो, आप उसे मिस कर ही नहीं सकते। ये ब्लू एंड व्हाइट पे जो लोगो है, ये इम्पॉसिबल हो गया, आप मिस नहीं कर सकते। और ये जो सारी न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं, इसके साथ 15-20 और चीज़ें हैं जो मैंने क्यूआर कोड में लगा दिए, स्कैन कर लीजिए, सारी न्यूज़ आपको दिखेगी। आप हैरान रह जाएंगे। मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला था, अब मैं दादागिरी सहन नहीं करूंगा अमेरिकन कंपनीज की, और हमने चाइना के साथ मिलकर यहां पर उसकी एंकड़ी निकालने का प्लान कर लिया। आपको याद है जब एससीओ की मीटिंग हो रही थी, मैंने क्या बोला था आपको? अब भारत और चाइना मिलकर ये अमेरिकन कंपनीज को पीछे करेंगे, एंड दिस इज द स्टोरी। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि चाइना कोई सिंपल मार्केट नहीं है, कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है, टफेस्ट मार्केट है दुनिया के अंदर। और जो फॉरेन की टेक कंपनीज है वो यहां पर टिक ही नहीं पाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चैलेंज कितना बड़ा है चाइना के अंदर काम करना, और जोहो वहां पर टेक ओवर कर रहा है। गूगल 2010 में तंग आकर छोड़ के चला गया। गूगल यहां पे ना आप गूगल कर सकते हैं, ना जीमेल यूज कर सकते हैं। फेसबुक कभी यहां पर आया ही नहीं। ट्विटर ब्लॉक्ड है। इंस्टाग्राम किसी को पता ही नहीं है होता क्या है, अनअवेलेबल है। आपको ऐप स्टोर के अंदर ये सारे ऐप्स आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते अगर आप चाइना में आते हैं। और ये जो ग्लोबल जायंट्स है, जैसे ऊबर था, अमेजन था, वो कंट्री छोड़कर भाग चुके हैं। दे कैन नॉट ऑपरेट, क्योंकि चाइना इनको ऑपरेट करने ही नहीं देता। जो ग्रेट फायर वॉल यहां पे, एक जिसको बोलते हैं, एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया हुआ है इन्होंने, डिजिटल के अंदर भी, वो सारे वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर देता है। चाइनीज टेक कंपनी जैसे अलीबाबा है, टेंसेंट है, वीचैट है, बाइडू है, ये डोमिनेट करते हैं चाइना के अंदर। अब जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है, यानी कि जो लोग हैं यहाँ के, वो भी चाइनीज ब्रांड्स के ऊपर ही विश्वास करते हैं। अब यहां पर एंट्री आती है जहां पर अमेरिका का बड़े बड़े टेक कंपनीज एंटर नहीं कर पा रहे, वहां जोहो एंटर कर गया। चेन्नई के छोटे से गांव की एक कंपनी, वो यहां पर सरवाइव नहीं कर रही, थ्राइव कर रही है, और वो कहीं हाइड नहीं कर रहे शैडोज में। एडवर्टाइजमेंट्स आपको पूरे कंट्री में यहां पर दिखाई देनी शुरू हो गई है। अब ये सारा कुछ हुआ कैसे? पहली बात तो ये भाई, जोहो ने कोई यहां पर आकर ये नहीं किया कि इंग्लिश जो प्रोडक्ट था उसको चाइनीज में कन्वर्ट कर दिया। नो, जोहो अभी आया है यहां पर, उन्होंने हर चीज लोकलाइज करी। पहले तो उन्होंने क्या किया, एक फुल ऑपरेशनल प्रेजेंस बनाई चाइना के अंदर। बीजिंग में इनका ऑफिस है। कहां पर? जो इनका जो सेंटर है वो है हाइदिया डिस्ट्रिक्ट में। वो चाइना का सिलिकॉन वैली बुलाता है, वहां पर अपना ऑफिस खोला। और कोई छोटा मोटा सेल्स का ऑफिस नहीं है दोस्तों, वो कंप्लीट ऑपरेशनल हब है। अब ऑपरेशनल हब का मतलब क्या होता है? यानी कि वहां पर उन्होंने पहले तो अपनी वेबसाइट बनाई। कौन सी? zoho.com.cn, यानी कि लोकलाइज चाइनीज वेबसाइट है। चाइनीज सेल्स की टीम रखी है, चाइनीज सपोर्ट स्टाफ है, चाइनीज आईटी डेवलपर्स हैं। और ये जो सारे लोग हैं वो चाइना के कल्चर को जानते हैं, चाइना की रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं। वो यहाँ के जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें क्रूशल हैं। चाइना कभी भी फॉरेन कंपनीज को, ऐसा नहीं है कि आपने पैराशूट लिया और यहाँ पर लैंड कर गए, जैसे कि मोहम्मद यूनिस पैराशूट से लैंड किया था। चाइना चाहता है कि वो उनका डाटा सेफ रहे, कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी, और
आप चाइनीज इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें। जोहो ने वही काम किया। जोहो ने भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर किए जब टाइमिंग परफेक्ट थी। एससीओ की मीटिंग हुई थी, मोदी जी मिलकर गए थे और चाइनीज शी जिनपिंग ने बोला जहां पना तुसी ग्रेट हो, हम मिलकर अमेरिकन हेजीमनी को तोड़ते हैं। चाइना के अंदर एक चीज है कि जो मार्केट है वो एक्सपैंड कर रही है एडवर्टाइजिंग की। 250 बिलियन डॉलर की तो एडवर्टाइजिंग मटेरियल यहां पर कंपनियां खर्च करती हैं अपने माल को बेचने के लिए। और जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये सारी डिजिटल है। इस सारे को अगर आपको मॉनिटर करना है तो जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं उनको एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में करने के लिए सीआरएम के सिस्टम्स की जरूरत होती है, जिसको जोहो बनाता भी है। उनको बिजनेस सॉफ्टवेयर चाहिए, उनको सीआरएम सिस्टम चाहिए, उनको टूल्स चाहिए ताकि उनका बिजनेस ग्रो कर सके कम पैसे में। जोहो ने वही चीज किया। जोहो ने ऑफर किया कि मेरे पास 40 से ज्यादा ऐसे बिजनेस एप्लीकेशंस हैं जिसको मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। सीआरएम है मार्केटिंग के ऊपर, ऑटोमेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आपका फाइनेंशियल टूल्स है, वो सारे एक इकोसिस्टम के अंदर आपको मिलते हैं बहुत कम पैसे में। आपको मल्टीपल वेंडर्स को पैसे देने की जरूरत नहीं है। सपोजिंग आपको सोशल मीडिया पे जाना है, आपको क्या होता है, फेसबुक को अलग से एडवर्टीजमेंट देनी है, गूगल को अलग से देनी है, इंस्टाग्राम अलग से है। अमेरिका ने सारा कुछ अलग अलग रखा हुआ है ताकि 15-20 कंपनियों को आपको फीड करना पड़े। चाइना में जोहो ने एक ऐप में सारा कुछ इंटीग्रेट कर दिया। दूसरा, चाइना का एक और भी चीज है, कंसर्न था कि उनका डाटा चोरी नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। इसलिए जोहो ने क्या किया, उन्होंने डाटा सेंटर खोला चाइना के अंदर। और जो ट्रस्ट था उसको करने के लिए, क्योंकि मालूम है जोहो को मालूम था कि चाइना किसी भी फॉरेन कंपनी को यहां पर पनपने देता ही नहीं है, एंटर करने नहीं देता। चाइनीज बिजनेसेस हैं, चाइनीज की जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं सारी अब जोहो पे ट्रांसफर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो डाटा है वो चाइना के अंदर ही है, चाइना के डाटा सेंटर में पड़ा है और उसका एक्सेस जोहो ने ओपन किया हुआ है चाइनीज गवर्नमेंट के लिए। वो कभी भी आके चेक कर सकते हैं कि ये जो सर्वर्स हैं वो ना तो सर्वर और ना ही डाटा वो कभी चाइना छोड़कर बाहर जाएगा ही नहीं। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है जोहो की ऑपरेशंस में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी चाइनीज ही है। यानी कि आपने मार्केट को समझा, उसकी ज़रूरतें देखी, उसका जो वीक पॉइंट होता है वो क्या था, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम्स क्या हैं, सारा कुछ इंप्लीमेंट कुछ हफ्तों में आपने कर लिया। और यही एक फंडामेंटल जो बिजनेस का मॉडल होता है उसको सक्सेस करने का ये तरीका होता है। जोहो ने वो सारे बॉक्सेस को टिक किया है। अब इसका ब्रिलियंट मूव देखिए क्या है, वो है जोहो की प्राइसिंग। आपको मालूम है कि चाइना की प्राइसिंग को कोई बीट नहीं कर सकता और जोहो ने कभी भी कोशिश नहीं करी कि मेरा एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड है चाइना के अंदर, नॉट एट ऑल। उन्होंने बोला मेरे पास स्मार्ट एक्सेसिबल चॉइस में देता हूं आपको, जो आपके छोटे बिजनेसेस हैं, आप मेरा सिस्टम यूज कीजिए। आपको एक ही उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर यूजर देने की जरूरत नहीं है। आपको अगर $100 देना है एक बंदे का टू अमेरिकन कंपनीज, वो भी 5-6 कंपनीज को, मैं $1 लूंगा। $100 के बदले $1, इतना डिफरेंस है। यानी कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस को देना शुरू कर दिया एट एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट। और आपको मालूम है चाइना वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहां पर तो जो चाइनीज कंपनीज हैं उनकी कॉस्ट से भी कम कॉस्ट में हमने प्रोडक्ट देने शुरू कर दिए। अब आते हैं कि अब देख क्या रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की दादागिरी तोड़ने के लिए चाइना और भारत दोनों इकट्ठे हो गए हैं। जिस चिंडिया की बात मैं 2 साल से कर रहा था आज आपको होती हुई दिखाई देती है। मेरे ऊपर लोग हंसते थे, आप में से कई बुद्धिजीवी सेकुलर हिंदू, और सुमित जी आपको ना सीसी ने पैसे दिए होंगे तभी आप चिंडे की बात करते हैं। और अब मैंने आपको बोला था कि आई कैन सी कि फ्यूचर चाइना का भारत के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है। और भारत का भी अगर आपको शॉर्ट या मीडियम टर्म में आपको राइज करना है, अमेरिका के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। और वही चीज आपके सामने हुई। इसलिए जोहो बेवकूफ नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है चाइना में। और ये एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, कैलकुलेटेड $1 बिलियन, $250 बिलियन की जो मार्केट है चाइना की एडवर्टाइजमेंट की, उसको पकड़ लिया जोहो ने। एंड ये जोहो वो काम कर रहा है जो बड़ी बड़ी जो भारत की कंपनियां हैं, इन्फोसिस जैसी, जो अमेरिका के लिए टेक कुली बने हुए हैं, वो भी सोच नहीं पाए
और जोहो कंपीट कर रहा है हेड टू हेड विद चाइनीज जायंट्स। कहां पर? भारत में नहीं, चाइना की धरती के ऊपर। और वहां पर जो चाइनीज टैक्टिक होता है उसी को यूज कर रहे हैं। इस मार्केट को सैचुरेट करो, अपने ब्रांड रिकॉग्निशन को क्रिएट करो, जहां पर भी कंज्यूमर जाए वहां पर उसे दिखना चाहिए जोहो CRM। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो जो बिजनेस ट्रैवलर है उसको टारगेट कर लिया, जो डिसीजन मेकर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो देखते हैं ये जोहो क्या चीज़ है, वो देखते हैं उसकी वेबसाइट पे जाकर ये है कौन। ट्रेन स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे जो मासेस आती हैं वो देख रहे हैं। इमर्जिंग मिडिल क्लास के जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, वो देख रहे हैं। मेट्रो में जाएंगे तो जो अर्बन प्रोफेशनल्स हैं वो देखते हैं। यानी कि ब्रांड बिल्डिंग एट द लार्जेस्ट स्केल इन फ्रंट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। बाकी भारत में अभी इतने लोगों को जोहो के बारे में नहीं मालूम जितना चाइना में पता लग गया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, बिगर पिक्चर देखते हैं है क्या। 2021 में जोहो जो है वो 9 कंट्रीज में ऑलरेडी वो ऑपरेट कर रहा है। 12 से ज़्यादा तो उसके ऑफिशियल ग्लोबल ऑपरेशंस में ऑफिसेज हैं। अब उनके जो है ऑपरेशंस सिंगापुर में, जापान में थे, अक्रॉस एशिया सब जगह पे हैं, अब चाइना में भी शुरू हो गए। लेकिन जो चाइना है वो रिप्रेजेंट करता है कुछ डिफरेंट। अगर चाइनीज मार्केट में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, आप सक्सीड कर गए चाइना में, वो भी इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मोहर लग गई, वैलिडेट हो गए कि जो दुनिया की सबसे ज्यादा कंपैरेटिव और प्रोटेक्टेड टेक मार्केट है उस पे इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी ने घात लगा दी है। यानी कि आपने चाइना वॉल में क्रैक डाल दी है। और इसका मतलब क्या है आप सोच के देखिए, इंडियन इनोवेशंस के ऊपर क्या मोहर लगेगी, दुनिया आपके पीछे चलेगी। और आप ये भी एक शोकेस करते हैं दुनिया को कि आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप ग्लोबल जायंट्स को फेस कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि जो जोहो है वो भारतीय कंपनी है, हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है, सिलिकॉन वैली अमेरिका में नहीं है, प्राइवेटली हेल्ड है, स्टॉक मार्केट में अभी मुझे लगता गई नहीं है। श्रीधर वेम्बू और टोनी जो दो लोगों ने जिन्होंने इसको शुरू किया था अपनों पैसों से, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी वैल्यूज के साथ। वेंचर कैपिटल को उन्होंने अपना स्टेक नहीं बेचा है, ना ही वो कोई भी चीज़ जो डायरेक्शंस हैं वो सिलिकॉन वैली से लेते हैं, अपने बलबूते पे काम किया। चाइना समझता है, इसीलिए जोहो को अलाउ किया, इन्फोसिस को नहीं। अब इसको सोच के देखिए कि जो नैरेटिव है इसको कंपेयर कीजिए नैरेटिव के साथ कि ये भारतीय जो कंपनी होती है ना वो ग्लोबल ब्रांड नहीं बन सकती। ये हम हमेशा सुनते हैं, हम तो सिर्फ सर्विसेज दे सकते हैं, हम तो टेक कूली हैं, हम तो आउटसोर्सिंग सर्विसेज दे सकते हैं, हम सस्ते में काम कर सकते हैं। कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि हम हाईएस्ट लेवल पर हमारा प्रोडक्ट कभी कंपीट कर सकता है। लेकिन जोहो ने वो सारी स्क्रिप्ट को रीराइट कर दिया। नॉट ओनली इन चाइना, यहां पर अगर विजिबल हैं प्रोमिनेंटली, वो ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब वेस्टर्न जायंट्स को भी हम अब जो रिस्ट्रिक्टेड है चाइना में, उनको अब दुनिया भर में अब हम देंगे कंपटीशन। माइक्रोसॉफ्ट, तुम्हारा जमाना गया। यू माइट बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर 20 ईयर्स, नॉट एनी मोर। क्योंकि अगर चाइना की मार्केट जोहो ने खोल दी, घात लगा दी, इसका मतलब है अब सुपर पावर्स की लड़ाई में भारत शामिल हो गया है। भारत और चाइना अगर इकट्ठे हो गए, अमेरिका हमारे सामने खड़ा भी हो नहीं सकता। और हमारी इंडियन कंपनी क्वाइटली एक ऐसा अंपायर बिल्ड कर रही है जो माइक्रोसॉफ्ट को 40 साल लगे, हमने 4 हफ्तों में वो करके दिखा दिया। और आपको मैंने पहले बोला था एससीओ की मीटिंग के बाद कुछ बड़ा होगा। चाइना और इंडिया इकट्ठे मिलकर ट्रंप की जो पूरी टेक कंपनीज हैं उसकी एंकरिंग निकालेंगे। आप देखिए आज वो काम आपके सामने हो रहा है। ये QR कोड लगाया, ये पैसों के लिए नहीं लगाया मैंने, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस मैंने डाली हैं। इसके बाद भी आपका अगर दिल भारत के लिए धड़के नहीं और आपको ये भारत माता की जय लिखने पे आपको कंजूसी आए, तो मुझे लगता है आप भारतीय है ही नहीं, आप सेकुलर हिंदू हो गए, आप वो हो नहीं सकते सनातनी। दोस्तों, पहली बात है कि सारा जो हो रहा है, मुझे तो गर्व है, यहां पर मैं चाइना में बैठकर ये चीजें देख रहा हूं। लेसन क्या है इसमें, ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? अगर आप देखें इसको, 4-5 लेसन हैं। पहला तो ये है कि आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जैसे जोहो ने किया, पहले चाइनीज की मार्केट को समझा कि यहां पे ये नहीं कि एंटर कर गए और देखी जाएगी बाद में, नो,
उन्होंने कई यहाँ पर, मुझे लगता है कि कई महीनों तक उन्होंने चाइनीज़ पे प्रेजेंस करने के लिए पहले यहाँ पर बिल्डअप किया कि यहाँ पर लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी, सिर्फ ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा। मार्केट को समझा, उसकी ज़रूरतों को समझा, फिर कल्चर को समझा यहाँ के, फिर जो अडेप्टेशन है ऑपरेशंस की उसको लिया, ट्रस्ट को बिल्ड किया और एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी और साथ में पेशेंस रखी। ये कोई ओवरनाइट काम नहीं हुआ है, एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है जो जोहो कर रहा है चाइना के अंदर। और उसे मालूम है यहां पर अगर मेरा ब्रांड अगर सक्सेस हो गया, मेरे ब्रांड की विजिबिलिटी चाइनीज मार्केट में आ गई, जो एयरपोर्ट के ऊपर और बाकी जगह पर वो कर रहा है, उसने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर दिया, तो सक्सेस आ रही है हर जगह पे। मुझे मेरी वाइफ पूछती है जोहो क्या चीज़ है यार, व्हाट इज दिस। हम लोग अभी आज जा रहे थे, वी वेंट टू द ट्रेन स्टेशन टू पिक अप समबडी, मुझे वहाँ पे दिख गया। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे चाइना में, उसने मुझे फोटोज भेज दिए, बल्कि एवरीबडी इज टॉकिंग। उन्होंने बोला सुमेश जी आपने कल अभी जोहो की एक वीडियो बनाई थी, आज मैंने देखा इसको। यानी कि फ्यूचर अब यहाँ से कहाँ जाएगा। चाइना की इकॉनमी, अगर जो डिजिटल इकॉनमी है वो अगर राइज कर रही है, स्मॉल बिजनेसेस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई कॉमर्स बूम कर रहा है। ई कॉमर्स, दुकानें बंद हो रही हैं वो मैंने पहले बताया, मॉल बंद हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन परचेसिंग वो बढ़ती जा रही है। और ये सारे बिजनेसेस को सॉफ्टवेयर चाहिए जो सस्ते वाला हो। जोहो ने अपने आप को पोजीशन किया, स्मॉल जो दुकानदार है, स्मॉल बिजनेसेस है, उसकी बैकबोन जोहो बनने वाला है। और ये कोई छोटा एम्बिशन नहीं है, ये पूरा दुनिया मुझे लगता है कि भारत के लिए और जोहो के लिए, द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज वेरी सून। और नेक्स्ट टाइम जब आप भारत में, मुंबई में या बीजिंग में, हो सकता है न्यूयॉर्क में, आप कभी भी जोहो की एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, एक चीज आप याद रखना, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट डज नॉट रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ इंडिया हु इज एडवर्टाइजिंग, इट इज शोइंग यू द प्रूफ कि जब इंडियन इनोवेटर है वो अब दुनिया में बड़े बड़े कंपनीज के साथ वो कंपीट कर रहा है। इंडियन कंपनी वो ग्लोबल ब्रांड वो बनाता जा रहा है। आज मोदी जी का सपना वो पूरा हो गया, वोकल फॉर लोकल। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत यही है, वोकल फॉर लोकल भी यही है। और आप अगर दुनिया की टफेस्ट मार्केट में सक्सीड कर रहे हैं, चाइना में, ये लास्ट फ्रंटियर है। मैं भी यहां पर जब पहली बार आया था, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। भाषा इनकी डिफरेंट है, खान पान डिफरेंट है, सोचने का तरीका डिफरेंट है। वहां पर अगर आप सक्सीड करते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर गट्स हैं। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, सर जी चाइना में बैठ के आप वीडियो बना कैसे लेते हैं? भैया ये है गट्स, और यही चीज़ जोहो दिखा रहा है। ये जो है, हमने यहाँ पर ये नहीं कि प्राइस कटिंग कर दिया, नो, हमने प्रोडक्ट बनाया विच इज़ अ चीपर ऑल्टरनेट, प्राइस कटिंग नहीं करी। और हमारे जो जोहो के प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी भारत में सस्ते हैं, और हमने अडेप्ट किया वेल, नाइसली, डीपली इंटीग्रेट किया चाइनीज कल्चर के साथ। और दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड मार्केट ने अपने दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। आपको लगता है जोहो की एंट्री बिना शी जिनपिंग के पॉसिबल थी? अब आप समझते हैं, ये जोहो की स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये फ्यूचर है इंडियन टेक कंपनीज का। बस थोड़ा सा अपना दिल भारत के लिए धड़कना चाहिए, उसके बाद दुश्मन कंट्री भी आपके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार है। और दुश्मन कंट्री में दरवाज़ा कैसे खोला है? हर स्क्रीन इन चाइना इज टॉकिंग अबाउट योर सक्सेस। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, कुछ भी बोलो, आज सब कम है। थैंक यू, सी यू सून।